नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। रोज की तरह आज भी हम दो कहानियां लेकर आए हैं। अगर आप डेली सनसनीखेज कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। 26 दिसंबर 2022 की सुबह छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाने में एक अजीब सी हलचल थी। ठंडी हवा के बीच थाना प्रभारी पुष्पेंद्र प्रताप मिश्रा और एसआई अतुल दीक्षित आपस में किसी मामले पर चर्चा कर रहे थे। तभी सटई रोड का रहने वाला रविंद्र थाने में दौड़ा दौड़ा आया। उसका चेहरा घबराहट से भरा था और उसकी आवाज में एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। उसने बताया कि उसकी 22 साल की छोटी बहन आरती की लाश गौरैया गांव के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली है। ये सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। पुष्पेंद्र और अतुल ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उनके दिमाग में एक ही सवाल कौंध रहा हो। ये हुआ कैसे? रविंद्र ने आगे बताया कि आरती रोज की तरह पिछले दिन शाम को पड़ोस के युवक अजय खंगार, जिसे सब अज्जू के नाम से जानते थे, के साथ घूमने निकली थी। आमतौर पर वो देर रात करीब 12 या 1 बजे तक घर लौट आती थी, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आई। रात भर इंतजार करने के बाद जब परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। गौरैया गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे आरती का शव पड़ा मिला। रविंद्र की बातें सुनकर पुलिस अधिकारियों के मन में कई सवाल उठने लगे। एक जवान लड़की का रोजाना पड़ोस के युवक के साथ देर रात तक बाहर रहना और फिर उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिलना, ये सब कुछ असामान्य था। खासकर रविंद्र का अपनी बहन के बारे में इतने खुलेपन से बताना कि वो रोज अज्जू के साथ घूमने जाती थी। पुलिस को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मामला गंभीर था और पुलिस को तुरंत हरकत में आना था। पुष्पेंद्र ने तुरंत एसआई अतुल दीक्षित को एक टीम के साथ मौके पर भेजने का आदेश दिया। अतुल ने अपने साथ प्रधान आरक्षक रविंद्र मिश्रा, आरक्षक धर्मेंद्र सरवैया और भूपेंद्र यादव को लिया और गौरैया गांव की ओर रवाना हो गए। रेलवे ट्रैक के किनारे का दृश्य दिल दहलाने वाला था। आरती का शव खून से लथपथ पड़ा था। शरीर पर चोट के गहरे निशान थे, लेकिन यह साफ था कि वो ट्रेन से कटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे ट्रेन की टक्कर लगी और वो दूर जाकर गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के बाद अतुल ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आरती की शादी 6 महीने पहले ही लवकुश नगर के एक युवक से हुई थी, लेकिन वो शादी के बाद मायके लौट आई थी और दोबारा ससुराल नहीं गई। परिवार वालों ने बताया कि आरती का पड़ोस के अजय राय यानी अज्जू खंगार के साथ खासा करीबी रिश्ता था। बार बार एक ही नाम सामने आ रहा था, अज्जू। परिवार ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि आरती की हत्या अज्जू ने की है। उनका कहना था कि अज्जू हर रोज शाम को आरती के साथ घूमने जाता था और आखिरी बार भी उसे उसी के साथ देखा गया था। लेकिन सुबह जब आरती की लाश मिली तो अज्जू गायब था। यह सुनकर पुलिस की शक की सुई अज्जू की ओर घूम गई। मामला गंभीर था और छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा ने तुरंत कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। सीएसपी लोकेंद्र सिंह ने टीआई पुष्पेंद्र प्रताप मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की, जिसमें अतुल दीक्षित और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अज्जू को ढूंढना और सच तक पहुंचना। चूंकि परिवार पहले ही अज्जू पर शक जाहिर कर चुका था और उसे आखिरी बार आरती के साथ देखा गया था, इसलिए पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। ज्यादा समय नहीं लगा और अज्जू पुलिस की गिरफ्त में आ गया। शुरुआत में अज्जू ने खुद को बेकसूर बताया। उसने कहा कि उसे आरती की हत्या के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। अज्जू ने जो सच बताया वो चौंकाने वाला था। उसने कबूल किया कि आरती अपने पति को छोड़ चुकी थी और हर वक्त उसी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई
जब आरती ने अज्जू पर अपनी पत्नी को छोड़ने का दबाव डालना शुरू कर दिया। अज्जू ने बताया कि वो इस दबाव से तंग आ चुका था। घटना वाली रात भी दोनों रेलवे ट्रैक के पास थे। मस्ती के बाद आरती ने फिर से वही जिद पकड़ ली कि अज्जू अपनी पत्नी को छोड़ दे। बात बढ़ी, बहस हुई और गुस्से में आकर अज्जू ने आरती को धक्का दे दिया। सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से आरती की मौत हो गई। इसके बाद अज्जू ने उसका मोबाइल उठाया और वहां से भाग निकला। पुलिस ने अज्जू की तलाशी ली तो उसके पास से आरती का मोबाइल बरामद हुआ। साथ ही हत्या के समय इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। पुख्ता सबूतों और अज्जू के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन ये कहानी यही शुरू होती है। आरती और अज्जू की जिंदगी में जो कुछ हुआ उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। दोनों गौरैया गांव में पड़ोस में रहते थे। हमउम्र होने के कारण उनकी दोस्ती बचपन से थी। एक दूसरे के साथ खेलना, स्कूल जाना, छोटी मोटी शरारतें करना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई, इसका एहसास उन्हें करीब 2 साल पहले हुआ। वो दिन कुछ खास था। आसमान में बादल घिराए थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों भागकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हल्की ठंडक, भीगी हवा और एक दूसरे की करीबी नजरें। उस पल में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। बारिश ने न सिर्फ उनके कपड़े भिगोए, बल्कि उनके दिलों को भी एक दूसरे के करीब ला दिया। आरती के कपड़े भीगकर उसके बदन से चिपक गए थे और वो अज्जू की नजरों से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अज्जू उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन उस पल में उनकी दोस्ती में एक नया रंग घुल गया। अंधेरा होने लगा था और अज्जू ने कहा, पानी तेज है, तुम्हारे कपड़े भी भीग गए हैं, मैं छाता ले आता हूं या फिर थोड़ा और रुककर घर छोड़ दूंगा। आरती ने मना कर दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात के बाद दोनों का रिश्ता बदल गया। शाम को रेलवे ट्रैक के किनारे टहलना उनकी आदत बन गई। पहले ये सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन जल्द ही प्यार ने उनकी जिंदगी में दस्तक दी। प्यार के साथ साथ शारीरिक करीबी भी बढ़ने लगी। अज्जू को नशे की लत थी और धीरे धीरे आरती भी इस लत में पड़ गई। दोनों नशे में डूबकर रेलवे ट्रैक के किनारे देर रात तक समय बिताने लगे। गांव वालों ने उन्हें कई बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते देखा, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था। आरती ने इस बीच धनी ऐप के जरिए लोन पास करवाने का काम शुरू किया। इससे उसे अच्छी कमाई होने लगी और वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अज्जू और नशे पर खर्च करने लगी। उसने अज्जू को एक मोटरसाइकिल भी गिफ्ट की, जिस पर दोनों दिन भर घूमते रहते। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अज्जू ने आरती के मना करने के बावजूद किसी और लड़की से शादी कर ली। ये खबर आरती के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वो चाहती थी कि अज्जू सिर्फ उसका रहे। शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूटा नहीं, लेकिन आरती के दिल में एक कसक रह गई। शायद इसी का बदला लेने के लिए उसने जून 2022 में लवकुश नगर के एक युवक से शादी कर ली। लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की थी। उसे अपने पति से कोई लगाव नहीं था। मायके लौटने के बाद उसने ससुराल जाने की जरूरत भी नहीं समझी। इसके बजाय वो फिर से अज्जू के करीब आने लगी। अज्जू अब शादीशुदा था और अपनी गृहस्थी संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरती का जिद भरा बर्ताव उसे परेशान करने लगा। वो चाहती थी कि अज्जू अपनी पत्नी को छोड़ दे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पति को छोड़ दिया था। लेकिन अज्जू इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी पत्नी न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि वो अब अपनी नई जिंदगी में खुश था। आरती की जिद और दबाव ने अज्जू को तनाव में डाल दिया। वो आरती को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाना चाहता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आरती और अज्जू का रिश्ता अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से लौटना मुश्किल था।
आरती की जिद बढ़ती जा रही थी। वो हर हाल में अज्जू की जिंदगी से उसकी पत्नी को हटाना चाहती थी। अज्जू के लिए ये जिद अब सिर दर्द बन चुकी थी। वो तनाव में रहने लगा था। उसे लगता था कि अगर आरती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। दूसरी ओर आरती को यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि अज्जू की जिंदगी में कोई और औरत उससे ज्यादा अहमियत रखती हो। वो चाहती थी कि अज्जू सिर्फ उसी का हो, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। घटना वाली रात भी कुछ ऐसी ही थी। आरती ने अज्जू को रेलवे ट्रैक के पास मिलने बुलाया था। दोनों पहले की तरह मस्ती कर रहे थे, लेकिन बात जल्द ही गंभीर हो गई। आरती ने फिर से अपनी पुरानी जिद दोहराई। उसने कहा कि अगर अज्जू अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता तो वो अपने पति के पास वापस चली जाएगी। अज्जू को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने साफ मना कर दिया। बात बढ़ी और आरती ने पैसे का मुद्दा छेड़ दिया। उसने कहा कि अब तक उसने अज्जू पर जो कुछ भी खर्च किया था, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या नशे के लिए दी गई रकम, वो सब वापस चाहिए। ये सुनकर अज्जू का गुस्सा और भड़क गया। उसे लगा कि आरती उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। उसी समय रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की आवाज सुनाई दी। अज्जू के दिमाग में एक खतरनाक विचार कौंधा। उसे लगा कि अगर आरती जीवित रही तो वो उसे हमेशा परेशान करती रहेगी। गुस्से और निराशा के आलम में उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने आरती को जोर से धक्का दे दिया। सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से आरती दूर जा गिरी। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का इंजन उसे अपनी चपेट में ले गया। अज्जू ने कुछ देर तक इंतजार किया, ये पक्का करने के लिए कि आरती अब जीवित नहीं है। फिर उसने उसका मोबाइल उठाया और वहां से भाग निकला। उसे लगा कि पुलिस इसे रेल दुर्घटना मानकर जांच बंद कर देगी, लेकिन वो गलत था। सिविल लाइन थाने की पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। टीआई पुष्पेंद्र प्रताप मिश्रा और एसआई अतुल दीक्षित की अगुवाई में बनी टीम ने अज्जू को जल्द ही पकड़ लिया। पूछताछ में अज्जू ने पहले तो खुद को बेकसूर बताया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टिक नहीं सका। उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कैसे आरती की जिद और दबाव ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो आरती का मोबाइल उसके पास से बरामद हुआ। साथ ही उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई, जिसे वो उस रात इस्तेमाल कर रहा था। सबूतों और कबूलनामे के आधार पर अज्जू को अदालत में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी। ये दो लोगों के बीच की उस जटिल रिश्ते की कहानी थी, जो प्यार से शुरू होकर नफरत और त्रासदी तक पहुंच गई। आरती और अज्जू की दोस्ती बचपन की थी। वे एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे, एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक होते थे। लेकिन उस बारिश की रात ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो पेड़ के नीचे खड़े होने का पल जब उनकी नजरें मिली, उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ले आया। उस दिन से दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। प्यार, शारीरिक करीबी और फिर नशे की लत ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। आरती की जिंदगी में पैसा और नशा दो ऐसी चीजें थी जो उसे अज्जू के और करीब ले आई। धनी एब के जरिए उसने अच्छी कमाई शुरू की थी और वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अज्जू पर खर्च करने लगी। मोटरसाइकिल का गिफ्ट उसी का एक नमूना था। लेकिन अज्जू की शादी ने सब कुछ बदल दिया। आरती को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अज्जू अब किसी और का हो गया है। उसने शादी करके बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अज्जू के पास ही अटका रहा। अज्जू की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो एक बेरोजगार युवक था जिसे नशे की लत थी। आरती की कमाई और उसके साथ वक्त बिताने की आदत ने उसे और बिगाड़ दिया। लेकिन शादी के बाद उसकी सोच बदलने लगी थी। वो अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। आरती का बार बार दबाव डालना और उसकी जिद ने उसे परेशान कर दिया।
वो चाहता था कि आरती उसकी जिंदगी से चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। घटना वाली रात वो आखिरी मौका था जब अज्जू ने सोचा कि वो इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। उसने गुस्से में जो कदम उठाया वो न सिर्फ आरती की जिंदगी खत्म कर गया, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर गया। पुलिस की तत्परता और जांच ने सच को सामने ला दिया। सिविल लाइन थाने की टीम ने न सिर्फ अज्जू को पकड़ा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उसे उसके किए की सजा मिले। ये कहानी एक त्रासदी थी, दोस्ती, प्यार, नशे और गलत फैसलों की त्रासदी। आरती और अज्जू, जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, आखिरकार एक दूसरे की जिंदगी में तबाही बन गए। गौरैया गांव की रेलवे लाइन, जो कभी उनके प्यार की गवाह थी, वही उनकी कहानी का आखिरी पड़ाव बन गई। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अज्जू ने आरती के मना करने के बावजूद किसी और लड़की से शादी कर ली। ये खबर आरती के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वो चाहती थी कि अज्जू सिर्फ उसका रहे। शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूटा नहीं, लेकिन आरती के दिल में एक कसक रह गई। शायद इसी का बदला लेने के लिए उसने जून 2022 में लवकुश नगर के एक युवक से शादी कर ली। लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की थी। उसे अपने पति से कोई लगाव नहीं था। मायके लौटने के बाद उसने ससुराल जाने की जरूरत भी नहीं समझी। इसके बजाय वो फिर से अज्जू के करीब आने लगी। अज्जू अब शादीशुदा था और अपनी गृहस्थी संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरती का जिद भरा बर्ताव उसे परेशान करने लगा। वो चाहती थी कि अज्जू अपनी पत्नी को छोड़ दे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पति को छोड़ दिया था। लेकिन अज्जू इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी पत्नी न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि वो अब अपनी नई जिंदगी में खुश था। आरती की जिद और दबाव ने अज्जू को तनाव में डाल दिया। वो आरती को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाना चाहता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आरती और अज्जू का रिश्ता अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से लौटना मुश्किल था। आरती की जिद बढ़ती जा रही थी। वो हर हाल में अज्जू की जिंदगी से उसकी पत्नी को हटाना चाहती थी। अज्जू के लिए ये जिद अब सिर दर्द बन चुकी थी। वो तनाव में रहने लगा था। उसे लगता था कि अगर आरती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। दूसरी ओर आरती को यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि अज्जू की जिंदगी में कोई और औरत उससे ज्यादा अहमियत रखती हो। वो चाहती थी कि अज्जू सिर्फ उसी का हो, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। घटना वाली रात भी कुछ ऐसी ही थी। आरती ने अज्जू को रेलवे ट्रैक के पास मिलने बुलाया था। दोनों पहले की तरह मस्ती कर रहे थे, लेकिन बात जल्द ही गंभीर हो गई। आरती ने फिर से अपनी पुरानी जिद दोहराई। उसने कहा कि अगर अज्जू अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता तो वो अपने पति के पास वापस चली जाएगी। अज्जू को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने साफ मना कर दिया। बात बढ़ी और आरती ने पैसे का मुद्दा छेड़ दिया। उसने कहा कि अब तक उसने अज्जू पर जो कुछ भी खर्च किया था, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या नशे के लिए दी गई रकम, वो सब वापस चाहिए। ये सुनकर अज्जू का गुस्सा और भड़क गया। उसे लगा कि आरती उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। उसी समय रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की आवाज सुनाई दी। अज्जू के दिमाग में एक खतरनाक विचार कौंधा। उसे लगा कि अगर आरती जीवित रही तो वो उसे हमेशा परेशान करती रहेगी। गुस्से और निराशा के आलम में उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने आरती को जोर से धक्का दे दिया। सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से आरती दूर जा गिरी। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का इंजन उसे अपनी चपेट में ले गया। अज्जू ने कुछ देर तक इंतजार किया, ये पक्का करने के लिए कि आरती अब जीवित नहीं है। फिर उसने उसका मोबाइल उठाया और वहां से भाग निकला। उसे लगा कि पुलिस इसे रेल दुर्घटना मानकर जांच बंद कर देगी, लेकिन वो गलत था। सिविल लाइन थाने की पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। टीआई पुष्पेंद्र प्रताप मिश्रा
और एसआई अतुल दीक्षित की अगुवाई में बनी टीम ने अज्जू को जल्द ही पकड़ लिया। पूछताछ में अज्जू ने पहले तो खुद को बेकसूर बताया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टिक नहीं सका। उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कैसे आरती की जिद और दबाव ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो आरती का मोबाइल उसके पास से बरामद हुआ। साथ ही उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई, जिसे वो उस रात इस्तेमाल कर रहा था। सबूतों और कबूलनामे के आधार पर अज्जू को अदालत में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी। ये दो लोगों के बीच की उस जटिल रिश्ते की कहानी थी, जो प्यार से शुरू होकर नफरत और त्रासदी तक पहुंच गई। आरती और अज्जू की दोस्ती बचपन की थी। वे एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे, एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक होते थे। लेकिन उस बारिश की रात ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो पेड़ के नीचे खड़े होने का पल जब उनकी नजरें मिली, उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ले आया। उस दिन से दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। प्यार, शारीरिक करीबी और फिर नशे की लत ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। आरती की जिंदगी में पैसा और नशा दो ऐसी चीजें थी जो उसे अज्जू के और करीब ले आई। धनी एब के जरिए उसने अच्छी कमाई शुरू की थी और वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अज्जू पर खर्च करने लगी। मोटरसाइकिल का गिफ्ट उसी का एक नमूना था। लेकिन अज्जू की शादी ने सब कुछ बदल दिया। आरती को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अज्जू अब किसी और का हो गया है। उसने शादी करके बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अज्जू के पास ही अटका रहा। अज्जू की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो एक बेरोजगार युवक था जिसे नशे की लत थी। आरती की कमाई और उसके साथ वक्त बिताने की आदत ने उसे और बिगाड़ दिया। लेकिन शादी के बाद उसकी सोच बदलने लगी थी। वो अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। आरती का बार बार दबाव डालना और उसकी जिद ने उसे परेशान कर दिया। वो चाहता था कि आरती उसकी जिंदगी से चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। घटना वाली रात वो आखिरी मौका था जब अज्जू ने सोचा कि वो इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। उसने गुस्से में जो कदम उठाया वो न सिर्फ आरती की जिंदगी खत्म कर गया, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर गया। पुलिस की तत्परता और जांच ने सच को सामने ला दिया। सिविल लाइन थाने की टीम ने न सिर्फ अज्जू को पकड़ा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उसे उसके किए की सजा मिले। ये कहानी एक त्रासदी थी। दोस्ती, प्यार, नशे और गलत फैसलों की त्रासदी। आरती और अज्जू, जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, आखिरकार एक दूसरे की जिंदगी में तबाही बन गए। गौरैया गांव की रेलवे लाइन, जो कभी उनके प्यार की गवाह थी, वही उनकी कहानी का आखिरी पड़ाव बन गई। पुलिस की जांच अब तेज हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अशोक त्यागी और उनकी टीम को यकीन था कि इस हत्याकांड का राज अनीता और विजय से जुड़ा है। 23 अगस्त 2002 को जब अनीता इंदौर से दिल्ली लौटी तो पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। अनीता के चेहरे पर कोई शोक नहीं था। वो दुखी होने का सिर्फ दिखावा कर रही थी। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन त्यागी का अनुभव काम आया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की और आखिरकार अनीता टूट गई। अनीता ने कबूल किया कि आजाद खान की हत्या विजय ने अपने एक साथी के साथ मिलकर की थी। यह हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसमें वो खुद भी शामिल थी। उसने बताया कि विजय के कहने पर वो 17 अगस्त को राजेश और राकेश के साथ इंदौर चली गई थी, ताकि उस पर कोई शक न जाए। हत्या के बाद विजय ने उसे इंदौर फोन करके बताया था कि काम हो गया। उसने फोन पर ही पूरी वारदात की जानकारी दी थी। अनीता के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनीता ने विजय के बारे में और जानकारी दी। उसने बताया
कि विजय उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला था और दिल्ली की संजय अमर कॉलोनी में रहता था। उसके पिता का नाम महेश कुमार था। विजय अविवाहित था और उसकी अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री थी जहां टेप रिकॉर्डर की लीड बनती थी। लेकिन विजय का साथी कौन था, ये अनीता को नहीं पता था, क्योंकि विजय ने फोन पर उसका नाम नहीं बताया था। पुलिस ने विजय के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की, लेकिन वो हाथ नहीं आया। अनीता के बयान, पड़ोसियों की बातों और पुलिस की जांच से इस हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आई। आजाद खान मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला था। उसके पिता मोहम्मद नैमुद्दीन एक अच्छे किसान थे। आजाद खान शादीशुदा था और उसकी 2 संतानें थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर दिल्ली में अकेले रहता था। उसे अपनी साधारण पत्नी पसंद नहीं थी और वो रंगीन मिजाज का था। यही वजह थी कि वो गांव कम ही जाता था। दिल्ली में उसकी मुलाकात अनीता से हुई। अनीता एक आधुनिक विचारों वाली महिला थी। वो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसे आजाद खान से दोस्ती करने में कोई हिचक नहीं थी। दोनों के बीच जल्द ही प्यार हो गया और उनके रिश्ते अंतरंग हो गए। अनीता के पहले पति कहर सिंह टीबी से पीड़ित थे। उनकी बीमारी और आर्थिक तंगी ने अनीता को आजाद खान के और करीब ला दिया। उसे लगता था कि आजाद उसके सपनों को पूरा कर सकता है। 1995 में कहर सिंह की मृत्यु के बाद अनीता ने 1996 में आजाद खान से दूसरी शादी कर ली। आजाद ने अनीता के 3 बच्चों राजेश, राकेश और विनोद को भी अपनाया। लेकिन अनीता का स्वभाव आजाद खान के साथ भी नहीं बदला। वो शुरू से ही स्वच्छंद थी। कुछ साल तक तो वो आजाद के प्रति वफादार रही, लेकिन जल्द ही उसका मन डोलने लगा। करीब 1.5 साल पहले जब आजाद खान बिहारी कॉलोनी में रहता था, वहां उसकी मुलाकात पड़ोसी विजय से हुई। विजय और आजाद की दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। उसी दौरान आजाद की फैक्ट्री बंद हो गई और वो आर्थिक तंगी में फंस गया। विजय ने उसकी मदद की, जिससे अनीता के मन में विजय के लिए एक खास जगह बन गई। एक दिन अनीता ने विजय से कहा, तुमने हमारी इतनी मदद की, इसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। विजय ने हंसते हुए जवाब दिया, इसमें एहसान की क्या बात, दोस्ती में मदद तो बनती है। लेकिन अनीता का झुकाव विजय की ओर बढ़ता गया। एक दिन मजाक में विजय ने कहा, अगर कुछ देना ही चाहती हो तो अपना दिल दे दो। अनीता ने तुरंत जवाब दिया, यह दिल तो कब का तुम्हारा है। उस पल से दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो गया। विजय अब आजाद और बच्चों की गैर मौजूदगी में अनीता के घर देर तक रुकने लगा। पड़ोसियों को यह रिश्ता खटकने लगा और धीरे धीरे इसकी चर्चा कॉलोनी में फैल गई। जब यह बात आजाद तक पहुंची तो उसने अनीता को विजय से दूर रहने को कहा। उसने अपने बच्चों और परिवार की दुहाई दी, लेकिन अनीता नहीं मानी। आजाद ने अनीता के साथ मारपीट शुरू कर दी। वो विजय से झगड़ा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि विजय उसकी आर्थिक मदद बंद कर देगा। लेकिन अनीता का रवैया नहीं बदला। आजाद ने सोचा कि दूसरी कॉलोनी में जाकर अनीता और विजय के बीच दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए वो अपने परिवार के साथ कांत नगर आ गया। लेकिन यह सोच गलत साबित हुई। अनीता और विजय का मिलना जुलना जारी रहा। आजाद को इसकी भनक लग चुकी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो मानसिक तनाव में रहने लगा और अनीता को बेवजह पीटने लगा। विजय को भी भला बुरा कहने लगा। अनीता आखिरकार आजाद से तंग आ गई। उसने अपनी परेशानी विजय को बताई। विजय ने कहा, जब तक आजाद जिंदा है हम खुलकर प्यार नहीं कर सकते, उसे रास्ते से हटाना होगा। अनीता ने सहमति दे दी। दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। पहले उन्होंने आजाद से अपनी गलती की माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आजाद ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद अनीता 17 अगस्त को राजेश और राकेश के साथ इंदौर चली गई, ताकि उस पर कोई शक न जाए। विनोद को भी ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया।
20 अगस्त की रात विजय अपने एक साथी के साथ आजाद के घर पहुंचा। वो रेस्टोरेंट से खाना लाया था। सभी ने छत पर खाना खाया और देर रात तक बातें की। फिर विजय ने आजाद से कहा, आज हम यहीं सो जाएंगे। आजाद ने हामी भर दी। विजय ने विनोद को नीचे कमरे में भेज दिया। रात जब आजाद खर्राटे लेने लगा तो विजय और उसके साथी ने चॉपर से उस पर कई वार किए। आजाद की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। अगले दिन विजय ने अनीता को फोन करके बताया कि काम हो गया। अनीता खुश थी कि अब वो विजय के साथ खुलकर जिंदगी जी सकेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये कदम उसे जेल की सलाखों तक ले जाएगा। पुलिस ने अनीता को गिरफ्तार कर लिया और विजय की तलाश जारी थी। ये कहानी एक बार फिर साबित करती है कि प्यार और विश्वासघात की राहें कभी कभी खतरनाक मोड़ ले लेती है। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।